हिप रिप्लेसमेंट का कौन सा इम्प्लांट बेस्ट है? देखो ऑनेस्टली ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए विच हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट इज बेस्ट फॉर मी। और आज के इस वीडियो में मैं यही बात आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है पेशेंट्स एज। अब एज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो यंगर एज ग्रुप होगा 20 से 50 वो उसको ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा उस पर भागदौड़ करेंगे एज कंपेयर टू अ पर्सन जिनकी उम्र 65, 70, 75 या 80 साल है। दूसरा होता है बोन क्वालिटी, क्योंकि अगर उम्र कम है तो हड्डी मजबूत है मोस्टली पेशेंट्स की, और जिनकी उम्र ज्यादा है जो ओल्ड एज में उनकी हड्डी कमजोर है, और इसके हिसाब से इंप्लांट का डिसीजन भी चेंज होता है। देखो जो बहुत यंगर एज ग्रुप है ना, मतलब 65 साल से कम की जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें तो सिरेमिक ऑन पॉली इज द इम्प्लांट ऑफ चॉइस। लेकिन ओल्डर एज ग्रुप के अंदर 65, 70 या उसके ऊपर ये ऑप्शनल हो जाती है चीज। अगर कोई पेशेंट जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें समझते हैं कि 20 साल है और उनकी एक्टिविटी लेवल्स कम है और पेशेंट को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, तो मैं बोलता हूं कि आप इम्प्लांट अच्छी कंपनी का डलवाओ, उसको मत कॉम्प्रोमाइज करो। बट हम मेटल ऑन पॉली कर सकते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कम है, हमारी डेली की भागदौड़ कम है। दूसरी चीज जो होती है सीमेंटेड वर्सेस अनसीमेंटेड। बहुत सारे लोग समझते हैं भाई सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट तो एक बेकार टेक्निक है सर्जरी करने की। भाई गलत है ये ख्याल, साइंटिफिकली बैक नहीं है ये ख्याल। अगर सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी फेल हुई किसी की तो वो इसलिए फेल हुई कि वो सीमेंटिंग अच्छे से नहीं की गई, इसलिए फेल नहीं हुई कि सीमेंटेड टीएचआर बेकार है। आप जानते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो बर्थ प्लेस है वो इंग्लैंड में, और वहां पर आज भी सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जाती हैं और बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स के साथ। लेकिन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है। अगर सीमेंटिंग अच्छे से नहीं हो तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। पर इन ओल्ड पेशेंट्स में जिनमें हड्डी की क्वालिटी पुअर है उनके अंदर अनसीमेंटेड इंप्लांट की ग्रिप ही नहीं आती, होल्ड ही नहीं आता। जबकि यंगर एज ग्रुप के अंदर बोन क्वालिटी अच्छी होती है तो अनसीमेंटेड इंप्लांट इज ए इजी, इफेक्टिव एंड अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरा फैक्टर आपकी एक्टिविटी लेवल्स। देखो एज ज्यादा होने के बावजूद भी मैं कितने ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूं जो डेली गोल्फ खेलने जाते हैं या जो बहुत वॉकिंग करना प्रेफर करते हैं, जो कि अपने लाइफ को बहुत एक्टिवली जीते हैं। तो उन लोगों में जिनमें एक्टिव लाइफस्टाइल है उनके अंदर सिरेमिक ऑन पॉली इंप्लांट यूज करते हैं, और जिनका लाइफस्टाइल एक्टिव होता है उनका थोड़ा सा ज्यादा एज में भी बोन क्वालिटी अच्छी होती है तो उनके अंदर हम अनसीमेंटेड इंप्लांट प्रेफर करते हैं। अगर हमारी बोन क्वालिटी पुअर है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनकी एज कम होने पर भी बोन क्वालिटी पुअर हो सकती है, तो उनके अंदर कभी कभी हमें सीमेंटेड इंप्लांट डालना पड़ जाता है। पर हर हालत में हम ये प्रेफर करते हैं कि मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉसिंग पॉली का इंप्लांट डाला जाए, क्योंकि इस बेयरिंग सरफेस की, इस मूविंग पार्ट की लाइफ सबसे ज्यादा होती है। नंबर 3, बोन्स की एनाटमी, हड्डी की शेप। आपकी बोन की शेप कैसी है वो भी हमें हेल्प करती है आपके लिए बेस्ट फिटिंग का इंप्लांट चूज करने में। देखो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जो बचपन से होती हैं। अगर उन बीमारियों की वजह से हमारे सॉकेट की शेप चेंज हो गई तो हमें स्पेशल तरह के छोटे कप लगाने पड़ते हैं, और साथ ही अगर जांग की हड्डी यानी कि फीमर की भी शेप चेंज हो जाए तो उसके लिए स्पेशल तरह का स्टेम चूज करना पड़ता है जो कि नॉर्मल स्टेम से अलग होता है। और उसके लिए हम करते हैं प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, हम देखते हैं कौन से साइज का, कौन से शेप का इंप्लांट आपकी बॉडी में बेस्ट फिट होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें मदद करते हैं आपके लिए इंप्लांट चूज करने में। तो किसी पेशेंट के लिए सीमेंटेड इंप्लांट बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए मेटल ऑन पॉली भी अच्छा इंप्लांट हो सकता है, और किसी के लिए सिरेमिक ऑन पॉली, और किसी पेशेंट के लिए स्पेशल इंप्लांट बेस्ट हो सकता है और किसी के लिए नॉर्मल शेप का। और ऐसे ही नंबर 4 कैटेगरी होती है जिसके अंदर हमारी मसल्स वीक हैं, हमारी सर्जरी दोबारा हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर कोई नर्व की ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मसल्स वीक हैं। तो उन केसेस में स्पेशल तरह का कप हम यूज करते हैं जिसको ड्यूल मोबिलिटी कहा जाता है या कंस्ट्रेंड कप कहा जाता है। ये इंप्लांट हर पेशेंट को यूज नहीं किया जाता, पर उन पेशेंट्स के लिए यही बेस्ट है। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हिप रिप्लेसमेंट के लिए बेस्ट इंप्लांट हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।